अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ मौज़ा क्या होता है। अक्सर आपने जायदाद में देखा होगा कि जायदाद के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मौज़ा लिखा होता है। तो मौज़ा क्या होता है ये मैं बताता हूँ। मौज़ा एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन बड़े गांव या बहुत से छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है और उसी गांव को का जो नाम रखा जाता है वो मौज़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक कड़याल गांव है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मौज़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये मौज़ा कड़याल है। ठीक है, एक बड़े गांव का जो नाम रखा जाता है उसको मौज़ा बोला जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा लफ्ज़ खेवट के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि मौज़ा क्या होता है। मौज़ा आप जान चुके हैं कि किसी गाँव के नाम को जब रखा जाता है तो उसको फिर मौज़ा बोलते हैं। और आज हम मौज़े से अगला वर्ड जो कि प्रॉपर्टी में यूज़ होता है खेवट, उसके बारे में जानेंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि गांव के इर्द गिर्द बहुत से खेत खलिहान होते हैं। ठीक है, उन खेतों को फिर तकसीम किया जाता है जो गांव में रहने वाले होते हैं। ठीक है, और फ़र्ज़ करें ये जैसे कि ये कड़याल गांव है आपके सामने और इसके इर्द गिर्द देखें आप खेत खलिहान है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी। ये इसी गांव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी किसके कितनी नाम है ये भी तो तकसीम करना होता है। ठीक है, इसको तकसीम किस तरह किया जाता है ये मैं बताऊंगा कि जब मौज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत से लोगों और ख़ानदानों की ज़मीन होती है। जैसे इस गांव की बहुत सी ज़मीन है इसी इर्द गिर्द में। ठीक है, और तो फिर इन्हें एक खेवट नंबर दिया जाता है कि इस ख़ानदान की इतनी ज़मीन है, यानी कि एक ख़ानदान की यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन है। तो उस 100 एकड़ वाली ज़मीन को एक खेवट नंबर दिया जाता है, यानी कि एक नंबर दे दिया। ठीक है, दूसरे ख़ानदान की यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है, उसको 2 नंबर दे दिया गया। ठीक है, और ये जो एक ख़ानदान की ज़मीन है ये कितने उस ख़ानदान के किन किन हिस्सेदारों की है ये भी इसी में लिखा जाता है। तो खेवट नंबर इसी तरह लिखा जाता है कि किसी गांव की जो ज़मीन डिवाइड की जाती है, तकसीम की जाती है उनके लोगों में, उनके ख़ानदानों में, तो वो खेवट नंबर के थ्रू तकसीम की जाती है कि फ़लाँ मौज़ा का ये खेवट नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के इन हिस्सेदारों के पास है। मुख्तलिफ़ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवट बनाया जाता है। ठीक है, इसका नंबर तब्दील हो सकता है जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है, कोई तब्दीली होती है तो आपके खेवट का नंबर बदल दिया जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि गांव के जो इर्द गिर्द ज़मीन होती है, खेत खलिहान, और उसका जो मालिक होते हैं उन मालिकों की जो ज़मीन है उसको एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, और जब वो उसको सेल करता है तो उस नंबर को फिर चेंज कर दिया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि खेवट क्या है।